नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल और संपादक न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र। साथियों, आज हम पहुँचे हैं श्री जगदीश तायल जी के कार्यालय संस्थान पर, जहां उनसे आने वाली राजनीति और जो राजनीति से जुड़े सवाल हैं उनसे करेंगे। जगदीश तायल जी आप जैन से परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति के साथ सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हैं। शहर की नहीं, पूरे ज़िले की 36 बिरादरी से उनके पारिवारिक संबंध हैं, निजी संबंध हैं। हम तायल साहब से बात करेंगे अलग अलग विषयों पर। सबसे पहले मैं जगदीश तायल जी से कहूँगा कि अपना परिचय दें और बताएं कि आने वाली राजनीति को लेकर उनके मन में क्या है। श्री जगदीश तायल जी। पहले तो न्यूज़ गैलरी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, और भाई मनोज हिसारी व जोशी जी को धन्यवाद कि वे आज मेरे पास मेरा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं जगदीश तायल, मेरा गांव पाबड़ा है। पाबड़ा देवी मंदिर, माँ चंडिका देवी मंदिर है। मैं उसकी व्यवस्था को संभालता हूँ, और यहाँ श्री श्याम मंदिर है राजगढ़ रोड पर, उसकी भी व्यवस्था में से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ये साधारण सा परिचय है। मैं सामाजिक और राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा परिचय है छोटा सा। आप जो मनोज जी पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। तायल साहब, आज सबसे बड़ा विषय मैं कहूँगा कि राजनीति क्यों, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समय कम है। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन करेगी नहीं करेगी, क्या, इसका एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अगर हाईकमान ये कहे कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आपका क्या कहना है, और आप उसमें कहाँ संबंध रखते हैं, हिसार शहर से या हिसार ज़िले की किसी भी सीट पर कहाँ से क्या आप चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? मैं आम आदमी पार्टी से 2019 में जुड़ा था। उसके बाद सतत आम आदमी पार्टी में मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं राज्य स्तर पर सचिव के पद पर रहा। उसके पश्चात मैं साधारण कार्यकर्ता के नाते आम आदमी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। अब आम आदमी जो भी निर्णय लेती है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी ने अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ समझौता किया। हम उस समझौते पर सहमत थे, और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने 5 स्थानों पर जीत प्राप्त की, और हमें भी 5.25 लाख के लगभग वोट मिले। ये दिखाता है कि हमारी पब्लिक के अंदर आम आदमी पार्टी की और माननीय केजरीवाल जी की हरियाणा में कितनी सहमति है। लोग इनको कितना चाहते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी की वजह से ही मानना है कि कांग्रेस जीत पाई। नहीं तो पिछले 2019 के चुनाव में जहां लाखों वोटों से कांग्रेस को हार मिली थी 10 की 10 सीट पर, आज कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली, और बड़े ही अच्छे मार्जिन से जीत मिली। कहीं जैसे दीपेंद्र हुड्डा 2.5 लाख वोटों से जीते, कुमारी शैलजा जी 2.5 लाख वोटों से जीती। तो इस प्रकार से जो जीत का जो प्रतिशत बढ़ा, पहले जो हार का था वही जीत का बढ़ा। जिसके कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने पसंद किया, और आम आदमी का और इसका समझौता था कांग्रेस का, इसकी वजह से ही कांग्रेस जीत पाई। तो आप जो बात है, आप पूछ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में मेरा हस्तक्षेप रहा है, मेरी रुचि रही है। मैं कोई चुनावी राजनीति के अंदर जाऊं, ये कोई मेरा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, ये सेकेंडरी उद्देश्य है मेरा। और अगर पार्टी हाईकमान, पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि आपने चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, वरना हम किसी चुनाव के लड़ने में विश्वास हमारा कम ही है। हम जनता के काम करना चाहते हैं, हम धार्मिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी रुचि रही है।
तो ये तो आम आदमी पार्टी ने देखना है कि हमें किसको क्या चुनाव लड़वाना चाहती है और कहाँ से किसको लड़वाना। तायल साहब ने दोनों ही बातें रखी। एक तो ये बताया कि हमारा गठबंधन लोकसभा में रहा, विधानसभा में क्या होगा वो हाईकमान बताएगी। और दूसरा इनका ये कहना है कि व्यवसाय और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, लेकिन अगर हाईकमान ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात पे भी जिक्र किया कि अगर हाईकमान का आदेश हो तो अवश्य लड़ेंगे। तायल साहब, मेरा इससे जुड़ा एक सवाल और है कि अब विधानसभा में आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां आ रही हैं। आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का अगर अलग चुनाव लड़ती है 90 सीटों पर तो उसका किस तरह प्रभाव रहेगा और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़कर क्यों वोट दें? आप इसके बारे में बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर 2024 का विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ती है तो इसमें अतिशक्ति नहीं कि हम एक अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। और अगर हम समझौता कर लेते हैं, जैसे कि कांग्रेस से हमने पीछे समझौता किया था, इससे समझौते में कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील गुप्ता जी को 5.25 लाख के लगभग वोट मिले। और जो हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी हस्ती थी औद्योगिक घराने के अंदर, इस देश को भी आगे ले जाने में जिंदल परिवार ने, जिंदल फैमिली ने बहुत योगदान दिया। उद्योग लगा करके लोगों को रोज़गार भी दिया। मैं ये मानता हूँ उन्होंने बहुत काम किया, परंतु उस हस्ती को भी हम इतने मात्र 20,000 वोटों से ही जीतने दिया हमने, आम आदमी पार्टी ने। ये इससे ज़्यादा हमारी उपलब्धि क्या होगी। और मेरा ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, जैसे कांग्रेस को अब 5 सीटें मिली थी, उसी प्रकार कांग्रेस सत्ता में भी आ सकती है और हमारा प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रह सकता है और कांग्रेस को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे माननीय केजरीवाल के पास में एक वोट है, लोगों की सोच का वोट है। और अगर कांग्रेस का हमारा समझौता होता है तो एक मजबूती हमें मिलेगी और उस मजबूती के कारण मैं समझता हूं कि दोनों गठबंधन 70-75 सीटें आराम से हरियाणा में जीत पाएंगी। तायल साहब ने बिना लाग लपेट के एक बात कही कि अगर हमारा गठबंधन रहता है तो हम एक अच्छे बड़े मार्जिन से सरकार तो बनाएंगे ही, लेकिन एक बड़ा बहुमत हमारे सामने होगा। अगर कांग्रेस लोकसभा की तरह ही आम आदमी पार्टी का गठबंधन बनाकर लड़े तो एक बड़ी जीत मिलने जा रही है। ये तायल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। तायल साहब ने राजनीतिक बात की, अब मैं इनसे बात करूंगा सामाजिक और धार्मिक तौर पे। आप सभी जानते हैं पंचग्रामी 5 गांव का एक बड़ा हल्का, जिसमें पाबड़ा गांव सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहाँ चंडी का मंदिर है और जैसे इन्होंने बताया श्याम मंदिर है। तो मैं चाहूँगा कि इतना बड़ा मंदिर, वहाँ हर साल हर नवरात्र पे एक बड़े आयोजन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि मंदिर की प्राथमिकता और मंदिर के जो कार्य हैं और होने वाले कार्य हैं उसके बारे में आप जिक्र करें। हमारा ये गांव का जो मंदिर है, माँ चंडी देवी मंदिर, इसका कोई इतिहास नहीं है कि भाई फलां दिन इसकी स्थापना हुई, इतने वर्ष इसको बने हुए हो गए। इसका हमारा गांव पाबड़ा बसे हुए भी 1000 साल से ऊपर हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे गांव के अंदर पहले कई दूसरे लोग रहते थे, मुसलमान थे या अन्य प्रकार के। तो कुंडू गोत्र के गांव यहाँ पर आए। उसके पश्चात उनका जो कहना है कुंडू गोत्र के लोगों का कि ये गांव जब हम यहाँ आए थे, ये मंदिर उस समय भी यहाँ पर स्थापित था। तो इस मंदिर का कोई ये नहीं है कि जन्म कब हुआ, तो इसका कोई तिथि नहीं है। यह हज़ारों साल पुराना मंदिर है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमें सुनते हैं कि पांडवों के समय का ये मंदिर है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी भगत लोग आते हैं, माता रानी उनकी इच्छा को पूरी करती है, उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और इसलिए यहाँ पर साल में लाखों व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं, जो कि यहाँ से चले गए हैं। और आसपास का जो इलाका है 15 किलोमीटर का, इसके गांव के इनसे जो भी व्यक्ति अन्य प्रदेश के, देश के, विदेश के हिस्सों में चले गए हैं, वे साल में एक बार अवश्य माता के दर्शन करने के लिए, अपनी मुराद मांगने के लिए और अपनी मुरादें पूरी हो, मनोकामनाएं जिसकी पूरी हो जाती है, वे अपनी माता को धन्यवाद देने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए यहाँ पर
पधारते हैं और मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रे रहते हैं। 9 दिन के माता की पूजा चलती है, तो ब्राह्मण देवता बैठते हैं और 9 के 2 दिन पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है, ब्राह्मण करते हैं, भंडारा लगता है और महीने में 1 बार सप्तमी को भंडारा रहता है, अष्टमी को माता का हवन किया जाता है। सालों साल से ये प्रक्रिया चल रही है। धन्यवाद तायल साहब, आपने जिक्र किया। अब मेरा एक सवाल और है आज की हालात पर। तायल साहब, जैसा आप जानते हैं हिसार में 2-3 घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं व्यापारियों के साथ, क्योंकि आप भी व्यापारी हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि व्यापारियों को सेफ्टी मिले और इस तरह की घटनाएं किस तरह रोक सकती हैं, क्या रोक लगानी चाहिए, इसके बारे में आप जिक्र करें। भाई देखो, पिछले कई दिनों से, भाई वैसे तो सालों से ये चल रहा है, परंतु पिछले 6-7 साल से अमन चैन था, शहर के अंदर कोई ऐसी वारदात नहीं होती थी और सरकार उसके ऊपर काबू पा लेती थी। सरकार ने ऐसा काबू पाया हुआ भी था। जो आपराधिक तत्व थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनके ऊपर सरकार ने पूर्णतः अंकुश लगाया हुआ था। परंतु अब ये जो चुनाव आया है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि चुनाव होते ही किन कारणों से अपराधी तत्वों के, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो फिरौती मांग रहे हैं। जैसे हमारे शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित महिंद्रा शोरूम के मालिक माननीय राम भगत जी गुप्ता, जो कि मेयर भी रहे यहाँ पर और एक बहुत ही सशक्त पार्टी इनेलो के उपाध्यक्ष है, उसके बावजूद उनके शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना और उनसे फिरौती मांगना 5 करोड़ रुपए की, ये कारनामा जो हुआ है, ये जो वारदात हुई है, ये निंदनीय है। इसमें सरकार की असफलता है। सरकार का जो अंकुश अपराधियों पर था, ये क्यों हट रहा है, ये सरकार ने सोचना चाहिए और अपराधियों पर तुरंत नकेल लगानी चाहिए। परंतु अभी देख रहे हैं 2 ही दिन नहीं हुए वारदात, 40-42 राउंड गोलियां चली। उसके पश्चात वही ऑटो मार्केट में ठीक महिंद्रा शोरूम के 3 गलियों के बाद 21 नंबर दुकान से फिर फिरौती की घटना हुई। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। अभी आज सुबह फिर सुनने को आया कि कोयल तिरपाल हाउस है कोई ऑटो मार्केट के अंदर ही, उसके भी फ़ोन पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो देखो, सरकार को जिन अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, चाहे वो देश में रहते हो, प्रदेश में रहते हो या विदेश में रहते हो, उनके ऊपर तुरंत एक्शन करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य है कि अपराधियों को पनपने न दे, आम जनता के अंदर शांति का वातावरण रहे और खुशहाली रहे, भय रहित समाज रहे, भय रहित व्यापारी रहे, तभी देश और प्रदेश का विकास हो सकता है। तायल साहब ने जिक्र किया कि अपराधी घटना है, निंदनीय है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी शक्ति दिखानी होगी, ताकि प्रदेश में, देश में, शहर में, गांव में अमन चैन स्थापित हो सके। हम जगदीश तायल जी से हमने अलग अलग विषयों में बात की। इन्होंने विस्तार पूर्वक और बड़े ही सुलझे ढंग से हर सवाल का जवाब दिया। किस तरह उनकी राजनीतिक भूमिका रहेगी, आने वाले चुनाव में कैसे करेंगे, सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने जिक्र किया, व्यापारिक विषयों पर उन्होंने जिक्र किया, देश शहर की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। मैं तायल साहब का न्यूज़ गैलरी चैनल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यालय में आने पर मैं और मेरे सहयोगी दीपक जोशी पहुंचे हैं, उनका तायल साहब का धन्यवाद।